क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड एचआर प्रोफेशनल। जब भी हम किसी भी प्रोफेशन के हवाले से बात करते हैं, किसी भी प्रोफेशनल सर्विसेज के हवाले से बात करते हैं, तो हम सबसे पहले जाते हैं कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं और क्वालिटीज़ क्या हैं। जैसे कि हम इस कोर्स में एचआर मैनेजमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि एक जो भी एचआर मैनेजर होता है या कोई भी एचआर अच्छा प्रोफेशनल होता है, उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले किसी भी एचआर प्रोफेशनल या एचआर के प्रोफेशन से जो भी रिलेटेड कोई भी इंडिविजुअल होता है, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो काम, कंपोज्ड, पेशेंस, टॉलरेंट और एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल वाला एक इंडिविजुअल होता है। दूसरी क्वालिटी किसी भी एक एचआर प्रोफेशनल में ये होता है कि वो अप टू डेट होता है अपनी इन्फॉर्मेशन पे, ताकि जब भी वो किसी भी कैंडिडेट से बात करे, उससे कांटेक्ट करे या उसके साथ किसी भी हवाले से बात करे, उसे पता हो कि वो किस कैंडिडेट से बात कर रहा है, और वो तभी पता होगा जब वो अप टू डेट होगा। तीसरी क्वालिटी किसी भी एचआर प्रोफेशनल में ये होती है कि वो एक्टिव होता है, बल्कि प्रोएक्टिव होता है। उसे पता होता है कि उसको चीज़ें, उसको अपनी बातें किस वक्त इम्प्लीमेंट करनी है और वो किस तरीके से अपने जो मामलात को एग्जीक्यूट कर सकता है और राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम कर सकता है। चौथी क्वालिटी किसी भी एचआर प्रोफेशनल की ये होती है कि वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत 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 जो है एक किस्म के से हम कह सकते हैं कि वो बहुत एक तगड़ा इंसान होता है। वो कम्युनिकेशन स्किल वाइज वो इतना स्ट्रांग होता है कि उससे पता होता है कि उसकी परसुएसिव अप्रोच जो होती है लोगों के साथ, उसे पता होता है कि वो अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के साथ लोगों को किस तरह परसुएट कर सकता है, किस तरह आमादा कर सकता है, और किस तरह कंपनी की पॉलिसीज़ के हवाले से और जो भी कंपनीज़ की प्रायोरिटीज़ के हवाले से किसी भी एक आउटसाइडर को या किसी भी थर्ड पार्टी को बेहतर तरीके से आगाही दे सकता है। इसलिए आप भी हमेशा नोट आउट करेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि हर एचआर प्रोफेशनल जहाँ भी आप जिस जगह भी देखेंगे, आपको अच्छे कम्युनिकेशन स्किल वाले लोग नज़र आएंगे। जहाँ पे अच्छे कम्युनिकेशन वाला इंडिविजुअल होता है, तो हमेशा उसको प्रायोरिटी मिलती है कि वो एचआर की पोजीशन पे जाए और काम करे और परफॉर्मेंस अपनी डिलीवर करे। जहाँ पे लोग आइसोलेटेड होते हैं, लेस स्पोकन होते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी का शिकार होते हैं, या अपने कॉन्फिडेंस होने के बावजूद भी उसको शोकेस नहीं कर पा रहे होते, तो वो एचआर की पोजीशंस को मैनेज नहीं कर पाते, बल्कि पैनिक का शिकार हो जाता है। एचआर प्रोफेशनल जो भी होता है, उसे पता होता है कि उसको कहाँ पे किस जगह पे अपडेटेड रहना है, उसने किस क्वेरी का किस हिसाब से आंसर देना है, उसको रिक्रूटमेंट को किस तरह हैंडल करना है, उसको अच्छे कैंडिडेट का इंतखाब किस तरह करना है। तो ये कुछ मुख्तसर सी छोटी छोटी क्वालिटीज़ हैं जो एक बहुत बड़ा एचआर प्रोफेशनल बनाती हैं, और ये एक एचआर प्रोफेशनल एक बहुत बड़ा एसेट बन जाता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी फाउंडेशन के लिए, किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए और किसी भी सोसाइटी के लिए।